Guys, let's see the question. The racetrack is in the shape of a ring whose inner and outer circumferences are 880 meter and 1012 meter respectively. What is the area in meter square of the track? तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें दो सर्कमफेरेंसेस दी गई है. बड़ा वाला सर्कमफेरेंस जिसका सर्कमफेरेंस क्या है 1012 मीटर और एक छोटा सर्कल दिया गया है जिसका सर्कमफेरेंस है 880 मीटर. हमको पूछा गया है कि ये जो है ना रिंग का जो ये वाला पोर्शन है, जो छोटे रिंग और इस बड़े रिंग से घिरा हुआ पोर्शन है, इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है. कैसे करके करेंगे? एक तो है कन्वेंशनल लॉन्ग मेथड जो कि करना होता है. तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 2 पाई स्मॉल आर से 880 को इक्वेट करेंगे, फिर स्मॉल आर का वैल्यू निकालेंगे, 2 पाई कैपिटल आर लेकर कैपिटल आर का वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, वो कन्वेंशनल मेथड होगा. फिर ऑब्वियसली एरिया निकालने के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर करेंगे. बहुत लंबा मेथड चला जाएगा. वो ना करके हम अगर इतनी सी चीज़ याद रख ले पाते हैं तो हम इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बहुत जल्दी. ठीक है, तो कैसे करके करते हैं, हमको ये याद रखना है. सर्कल के लिए मेरा यहाँ पर ये रेडियस है, सर्कमफेरेंस है और ये एरिया है. ठीक, तो फॉर अ सर्कल हमको याद रखना है रेडियस 7 के मतलब 7 का मल्टीपल, उसके लिए सर्कमफेरेंस हो जाता है 44 के, एरिया हो जाता है 154 के स्क्वायर. सिमिलरली मैंने सेमी सर्कुलर क्वाड्रेंट के लिए आपको वैल्यूज़ दे के रखी है, आप देख ले सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेडियस को हमने 7 का मल्टीपल क्यों लिया. 7 का मल्टीपल इसलिए लिया क्योंकि जो पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, तो 7 से रेडियस को कटना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन कभी भी ये जो देख रहे हो आप ऑप्शंस, ये इस ऑप्शंस में आ ही नहीं सकते, होल नंबर में आ ही नहीं सकते. वो तो डेसिमल फ्रैक्शंस ये सब में आपको दिखेगा, वो जनरली नहीं दिखता है. 99% ऑफ द टाइम आपको 7 के मल्टीपल्स में ही लगभग आपको रेडियस मिल जाएंगे. ठीक, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर सर्कमफेरेंस दिए गए. तो सर्कमफेरेंस क्या है, एक तो 880 दिया गया है, एक 1012 दिया गया है. तो ये 44 के हमने यहाँ पर लिख के रखा है. तो ये 44 का कितना मल्टीपल है, तो मल्टीप्लाई बाय 20 है, मेरे को एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिला यहाँ पर 44 के का. और एक जो दिया गया है आउटर सर्कल का, वो हो जा रहा है मल्टीपल ऑफ 23. 44 इंटू 23 गिव्स यू 1012. ठीक, आपको ये जैसे पता चल गया, फटाफट एरिया में आ जाइए. एरिया क्या है 154 के स्क्वायर. तो ऑब्वियसली सी बात है, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर क्या है 20. तो यहाँ पर जब मैं एरिया ऑफ रिंग निकालने जाऊँगा तो यहाँ पर सिंपल सी बात मैं क्या करूँगा, 154 के स्क्वायर. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो हमने निकाला उसको एज इट इज पुट कर देना है. तो 23 यहाँ पर मैंने 23 कर दिया. अब के स्क्वायर है तो 23 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वही चीज़ है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बट एक अच्छे मेथड से. तो वही हमने यहाँ पर किया डायरेक्टली. अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में. तो 154 इंटू 23 प्लस 20 इज 43 एंड 23 माइनस 20 इज 3. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो बैठ के सॉल्व मत कर जाना पागलों जैसे. यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सारे के सारे के यूनिट डिजिट्स अलग है. तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देख लेना है हमारा आंसर क्या होगा. 339 9 4 जो 36, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 6, ये रहा आपका आंसर. ऐसे करके करना है जल्दी जल्दी. तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर आपको इन तीनों चीज़ों को अच्छे से याद रखना है. आप डायरेक्टली क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड्स आप कर ले पाएंगे. ठीक, ओके, थैंक यू.